हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद एक और साजिश नाकाम। कालचुक में दिखे 2 ड्रोन। लाल रोशनी दिखने के बाद जवानों ने फायरिंग की। कालूचक आर्मी कैंप के पास 2 बार देखी लाल रोशनी। पहली बार रात 11 से 11:30 बजे के बीच, तो दूसरी बार सुबह 3 बजे से दिखी रेड लाइट। कालूचक में 2 ड्रोन दिखने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। सेना के जवान आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने। दूर की इमारत में लगी सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट में जैश मोहम्मद और लश्कर का हाथ होने की आशंका। 5 से 10 किलो आईईडी के इस्तेमाल किए जाने का अनुमान। शनिवार की रात हुआ था ड्रोन से ब्लास्ट। पहले धमाके से छत को नुकसान हुआ, दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत। एसपीओ पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या की। आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग। एसपीओ की बेटी ने आज सुबह तोड़ा दम। आतंकियों की तलाश जारी। पुलवामा के अवंतीपोरा में 3 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। पूरे गांव में पसरा मातम। शहीद एसपीओ फयाज अहमद के घर पहुंचे कश्मीर के आईजी विजय कुमार। परिवार से मिलकर वारदात में शामिल आतंकियों के जल्द खात्मे का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एसपीओ की हत्या के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ होने का शक। आईजी विजय कुमार ने कहा, फायरिंग करने वाले 2 आतंकियों में एक विदेशी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने की एसपीओ फयाज अहमद और उनके परिवार पर हुए काराना हमले की निंदा। ट्वीट करके लिखा, मेरी दुआ उन्हें जन्नत में मिले जगह। एसपीओ की मौत पर जम्मू में गुस्से में लोग। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। अग्नि मिसाइल के एडवांस वर्जन का उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण किया गया। अग्रिम प्राइम मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अग्रिम प्राइम मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। डीआरडीओ ने कहा, परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहा। चीन और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीधा संदेश। कहा, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारे सैनिक तैयार। लद्दाख के कारू मिलिट्री स्टेशन में जवानों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को किया याद। कहा, उनके बलिदान को नहीं भूलेगा देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन। 63 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात। लोनी इलाके में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारी। 3 की मौत, पुलिस जांच कर रही है। लोनी में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी रईसुद्दीन के घर को बनाया निशाना। रईसुद्दीन और 2 बेटों की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गिरफ्तार उमेद पहलवान पर और कसा शिकंजा। पुलिस ने एनएसए लगाने का फैसला किया। दिल्ली में लाल किला दंगे में आरोपी गुरजोत सिंह चंडीगढ़ से गिरफ्तार। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। कोलकाता पुलिस ने फिर मिथुन चक्रवर्ती को समन भेजा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करने को कहा है। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान दिया था विवादित बयान। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो अपलोड के मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। ट्विटर इंडिया के एमडी ने दायर की है याचिका। देश में ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने इस्तीफा दिया। हाल ही में नियुक्ति हुई थी। आईटी पर संसदीय कमेटी ने कल फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों को बुलाया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने और नागरिकों के अधिकारियों की रक्षा पर चर्चा होगी। शनिवार को राजभवन मार्च के दौरान किसानों के हंगामे के बाद चंडीगढ़ पुलिस का एक्शन। किसान नेताओं और लाखा सिधाना समेत कार्यकर्ताओं पर 5 एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 9 से 13 जुलाई तक होगी आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक। यूपी चुनाव के अलावा कोरोना संकट पर होगा मंथन। भारत ने वैक्सीनेशन में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमेरिका को पीछे छोड़ देश में लगे हैं 32.36 करोड़ डोजेज। अमेरिका से 2 महीने बाद शुरू हुई थी भारत की वैक्सीनेशन की ड्राइव। वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, वैक्सीनेशन मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। अभियान में शामिल लोगों को बधाई। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चीफ का बयान। आने वाले दिनों में रोज 1 करोड़ डोज लगाने का टारगेट है। लोगों से आगे आकर वैक्सीन लगवाने की अपील। देश में कोरोना के डेली केस 50,000 से कम। एक दिन में करीब 46,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी 1000 से कम। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं जिम और योग इंस्टीट्यूट। अगले चरण के कोविड प्रोटोकॉल में दी गई है थोड़ी और ढील। डेल्टा प्लस वेरिएंट केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में आज से बड़ी पाबंदियां। लेवल 1 और लेवल 2 वाले जिलों में दी गई है छूट वापस हुई। अब लोकल ट्रेनों में आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। गैर जरूरी सामान की दुकानें सप्ताह में 5 दिन शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। जरूरी सामान की दुकानें सभी दिन शाम 4 बजे तक ओपन। मुंबई में बस स्टेशनों के बाहर भीड़ रोजाना बढ़ रही है। अंधेरी वेस्ट में बस डिपो के बाहर लोगों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। मुंबई में डेल्टा प्लस के 2 केस मिलने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं लोग। दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। राजस्थान में करीब 2 महीने बाद आज से खुल गए धार्मिक स्थल। पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में सुबह होने के पहले से ही श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल। अजमेर शरीफ दरगाह में भी दर्शन शुरू। गरीब नवाज का आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालु।
राजस्थान के बारा में बालाजी मंदिर में 3 दिन से ताले लगाने पर लोगों का भड़का गुस्सा। मेन रोड पर आरती कर जताई नाराजगी। 80 दिन बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक दर्शन। महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर भी मिलेगी एंट्री। उत्तराखंड में अब 6 दिन खुलेंगे बाजार। 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की इजाजत और 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू। नागपुर में एक मॉल में बार पर पुलिस का छापा। 50% क्षमता से ज्यादा लोगों के जमा होने पर बार मालिक पर लगाया गया 30,000 रुपए का जुर्माना। तमिलनाडु में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद खुल गए मंदिर। 50% क्षमता के साथ मॉल और जिम भी खुले। केरल यूनिवर्सिटी में शुरू हुई आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की परीक्षा। एग्जाम से पहले क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,974 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 143 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 89 नए केस मिले। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई। जल्द बाजार में मिलेगी डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने कमर्शियल लॉन्च का किया ऐलान। कोविशील्ड लगाने वाले भारतीयों की यूरोप यात्रा में आ रही परेशानी पर बोले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला। हाई लेवल से बातचीत करके जल्द निकलेगा कोई हल। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र के हलफनामे पर ओवैसी ने भी उठाया सवाल। कहा दिसंबर तक 213 करोड़ डोज से घटकर 135 करोड़ पर आ गए हैं। सरकार का झूठ बेनकाब हुआ। कोलकाता में फेक वैक्सीन का कैंप चलाने वाले देव के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी। घर से 3 डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक समेत कई जाली दस्तावेज बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में महिला डॉक्टर ने पेश की मिसाल। 8 महीने के प्रेगनेंसी के बाद भी कोरोना मरीजों की सेवा में जुटी है डॉक्टर शिवानी। बांग्लादेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 119 लोगों की मौत हुई। 1 जुलाई से लॉकडाउन लागू करने की तैयारी। अमेरिका में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया। मायावती ने पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कहा समाजवादी पार्टी की तरह गलती कर रही है बीजेपी। मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को अपना ध्यान संगठन मजबूत करने पर लगाने को कहा। विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। पुणे के स्टेडियम में एनसीपी चीफ शरद पवार और महाअघाड़ी के दूसरे नेताओं की गाड़ियों को लेकर हंगामा। नेताओं ने एथलेटिक्स ट्रैक का पार्किंग की तरह इस्तेमाल किया। बीजेपी ने पवार और दूसरे नेताओं पर लगाया एथलेटिक्स ट्रैक को नुकसान पहुंचाने का आरोप। घटना के लिए महाराष्ट्र खेल विभाग ने माफी मांगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर किया महाराष्ट्र सरकार में अनबन की खबरों का खंडन। कहा पूरे 5 साल चलेगी उद्धव सरकार। ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवसेना के निशाने पर फडणवीस। संन्यास वाली बात को लेकर सामना में उड़ाया मजाक। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर फडणवीस ने किया था ऐलान। सरकार बनी तो 3 महीने में देंगे आरक्षण, नहीं तो लेंगे संन्यास। गुपकर अलायंस की कल श्रीनगर में बैठक होगी। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद नेता आगे की रणनीति तय करेंगे। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा पर आज से शुरू हुई विशेष पूजा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। लद्दाख के लेह में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.6 नापी गई है तीव्रता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया। 30 जून 2022 तक अटॉर्नी जनरल बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को लगा झटका। निजी स्कूलों के वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशाखापत्तनम में दी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि। आज है पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती। श्रीनगर में अकाली दल के नेताओं का प्रदर्शन। 2 सिख लड़कियों को बंदूक की नोक पर अगवा करके दूसरे धर्म में परिवर्तन कर शादी कराने का आरोप। दिल्ली में मनजिंदर सिंह जीके ने सिख समुदाय के लोगों के साथ जम्मू कश्मीर हाउस तक निकाला मार्च। श्रीनगर में सिख समुदाय की लड़की के धर्मांतरण का किया विरोध। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का नया मामला सामने आया। पत्नी ने पति पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। महिला के पति भी कुछ दिन पहले धर्म परिवर्तन कर बना था मुस्लिम। यूपी के फिरोजाबाद में भी धर्म बदलकर शादी करने का मामला सामने आया है। लड़के पर गुजरात के नाबालिग लड़की को बहकाकर आने का आरोप। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया। दोनों को अपने घर रखने वाले लड़के के बहनोई को भी जेल भेजा गया। बिहार तक फैला यूपी में धर्म परिवर्तन कराने वाले रैकेट का जाल। कानपुर के धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने की मुजफ्फरपुर में छापेमारी। राकिब असलम नाम के युवक से पूछताछ की गई। जनसंख्या वृद्धि पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान। कहा दलितों और आदिवासियों की वजह से बढ़ रही है यूपी की आबादी। मुंबई के सायन अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ मरीज के रिश्तेदारों ने की मारपीट। हंगामे के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धारा 370 हटने के बाद तेजी से बदल रही है कश्मीर की तस्वीर। उधमपुर के चीरुड़ी से धार लद्दा के बीच आजादी के बाद पहली सड़क का निर्माण। लोग बोले अब जाकर पूरा हुआ सपना। यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप की टक्कर में 5 लोगों की मौत। टक्कर में दोनों गाड़ियां पलटी।
नवी मुंबई में बीजेपी नेता पर हमला, वारदात के बाद एक आरोपी फरार, दूसरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। मुंबई में साइन अस्पताल के डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। अस्पताल में परिजन की मौत के बाद डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। मुंबई पुलिस ने अस्पताल में हंगामा मचाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मरीज की मौत के बाद हंगामा कर रहे थे। दिल्ली एम्स में इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर के पास गोदाम में आग लगी, दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में कैंटीन के पास लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली की यमुना नदी में तैरते दिखे जहरीले झाग, कालिंदी कुंज में टॉक्सिक फोम से सफेद हुआ पानी। नासिक की इगतपुरी के 2 रिसोर्ट में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, 12 महिलाओं समेत 22 हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार हुए, कोकेन और दूसरी ड्रग्स बरामद हुई। 12 लड़कियों में बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेस के अलावा 2 कोरियोग्राफर भी शामिल है। एक महिला मशहूर रियलिटी शो में काम कर चुकी है। सेक्स रैकेट के एंगल से जांच की जा रही है। प्रयागराज में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के भाई और पिता की पिटाई, थोड़ी देर बाद उम्रदराज पिता की मौत हो गई। ईरान समर्थित आतंकियों पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, इराक सीरिया बॉर्डर के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले। सऊदी अरब में खुला पहला हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम। यूरो फुटबॉल में बहुत बड़ा उलटफेर, बेल्जियम ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। चेक रिपब्लिक ने भी यूरो फुटबॉल में किया उलटफेर, नीदरलैंड को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पहले वनडे में इंग्लैंड ने भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराया। कप्तान मिताली राज की 71 रन की पारी के बावजूद टीम इंडिया 201 रन पर बना सकी। वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल की हैट्रिक जमाने के बाद भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी फिर वर्ल्ड रैंकिंग में बनी नंबर 1। इसके पहले 2012 में नंबर 1 बनी थी। टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स टोक्यो ओलंपिक से हटी, 4 बार जीत चुकी हैं गोल्ड। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।